मुंबई हार्बर के पास दो बोट की टक्कर में 13 लोगों की मौत की जांच जारी है। शुरुआती तफ्तीश में स्पीड बोट के इंजन में आई खराबी हादसे की वजह बताई जा रही है। न्यूज नेशन ने ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए चश्मदीदों से बात की तो रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी मिली। समंदर की लहरों के बीच मौत वाली टक्कर, जानलेवा हादसा, 13 जिंदगी पर भारी। बीच समंदर पर रफ्तार से भागती स्पीड बोट, इसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी स्टंट सीन की शूटिंग चल रही हो। ये स्पीड बोट समंदर की लहरों पर लहरिया कट मारती भागी जा रही है। इस स्पीड बोट के सामने एक पैसेंजर बोट भी है जो सवारियों से भरी है। अब इस तस्वीर को पैसेंजर बोट के एंगल से देखिए। सामने से वही स्पीड बोट आ रही है और फिर अचानक टक्कर हो जाती है। इस टक्कर को मुंबई के हार्बर इलाके में हुए भीषण हादसों में से एक माना जा रहा है। आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं आखिर इस हादसे के आखिरी पल कैसे रहे होंगे। दरअसल नीलकमल नाम की पैसेंजर वेसल पर 100 से अधिक लोग सवार थे। सभी यात्री गेटवे ऑफ इंडिया से वेसल पर सवार होकर 13 किलोमीटर दूर एलिफेंटा जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में जवाहर द्वीप के पास स्पीड बोट से इस पैसेंजर बोट की भयंकर टक्कर हो जाती है। तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि दो बोट की टक्कर ने किस तरह दहशत मचाई होगी। हादसे के बाद पैसेंजर बोट में अफरा तफरी मच गई। पैसेंजर वेसल समंदर की लहरों में पलट गई। लोग इस खौफ में आ गए कि उनकी बोट किसी भी समय पूरी तरह डूब सकती है। चश्मदीदों की जुबानी सुनिए कि यह टक्कर कितनी भयावह थी। हम लोगों की उसको सही रखने के लिए फिर आफ्टर 15 ऐसे ही फ्लोट कर रहे थे। लोग हेल्प मांग रहे थे, सब लोग चिल्ला रहे थे, ढूंढ रहे थे। हम लोगों के सामने 3-4 लोग पानी में अंदर चले गए। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद देन एक जो एलिफेंटा केव से वापस आ रहे थे एक फेरी, वो लोगों ने आके कुछ हम लोग 5-7 लोग जो थे उनको उठाए, बिकॉज मैं चिल्ला रहा था कि इनको तैरना नहीं आता है तो प्लीज़ सेव हिम। तो आके हम तीनों को उस साइड से 4-5 लोगों को और उठाया। तो वी आर द फर्स्ट वन जो हम लोग को एक फेरी में उठाया गया। तब तक तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग थे तब तक पहुँचे नहीं थे वो लोग। उसके बाद 5-8 मिनट के अंदर पहुंच गए थे। बट देन वो दे हैव स्टार्टेड, बट तब तक जो होना था हो गया था ऑलमोस्ट। इनके पास लाइफ जैकेट नहीं मिला था वो लोगों का, शायद उन लोग वहाँ पे उनका डेथ हो गया। बट बहुत इंपॉर्टेंट था कि लाइफ जैकेट के लिए हम लोग के लाइफ आज सेव हुआ है। एंड फिर हम लोग पहुंचे इंडिया गेट वापस। पूरा फोन तो काम ही नहीं कर रहा था। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 101 लोगों को बचा लिया गया। हादसे के शिकार होने वाले लोगों में 10 पैसेंजर बोट के यात्री थे और 3 लोग स्पीड बोट पर सवार थे। जानकारी के मुताबिक टक्कर मारने वाली बोट रिजिड इन्फ्लेटेबल यानी RIB थी, जिस पर नेवी के 2 लोगों के साथ 4 अन्य लोग भी सवार थे। बताया जा रहा है कि हादसे के 15 से 20 मिनट बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका था। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से एक ट्रॉलर और पायलट बोट पीड़ितों के पास पहुंच गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन की इन तस्वीरों को देखिए। समंदर में डूब रहे पैसेंजर वेसल के यात्रियों को लाइफ जैकेट के जरिए बचाने की कोशिश की जा रही है। वेसल के अंदर भी बचाव दल जल्द से जल्द पहुंचकर लोगों को वहां से निकालने में जुटा हुआ है। परेशान होने की जरूरत नहीं, सब लोग आ जाएगा। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में नेवी, कोस्ट गार्ड, मुंबई पुलिस की टीम के साथ 11 नेवी क्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया था।
जाहिर है इस बोट हादसे को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मुंबई हार्बर के पास बोट की इतनी जबरदस्त टक्कर कैसे हो गई। इसे लेकर जांच जारी है। भारतीय नौसेना की तरफ से भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर एक बयान जारी किया गया है। दरअसल शुरुआती तफ्तीश में हादसों की वजहों का जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक नेवी क्राफ्ट के इंजन की मुंबई हार्बर के पास टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन इंजन में अचानक आई खराबी की वजह से क्राफ्ट ने नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद पैसेंजर बोट से टक्कर हो गई। इंजन की तकनीकी खराबी से बोट अपनी दिशा को वक्त रहते तब्दील करने में नाकाम रहा। अपने मोबाइल कैमरे से इस वीडियो को शूट करने वाले पैसेंजर वेसल पर सवार एक यात्री ने हादसे से ठीक पहले के हालात को बयां किया है। मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। मेरा अनुमान था कि ये स्पीड बोट स्टंट कर रही है। उस वक्त अचानक ही ये बोट हमारी फेरी से टकरा गई। इस टक्कर की वजह से स्पीड बोट का एक यात्री हवा में उछल गया और हमारी बोट के डॉक पर ठीक मेरे पास आकर गिर गया। उसका शरीर बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया था। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास रोजाना सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। इन लोगों ने भी बुधवार को मुंबई हार्बर के हादसे को देखा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां घूमने आए दूसरे सैलानी भी खौफ में हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। कुछ लोकल्स है जो यहाँ पर फेरी से घूमने के लिए आए हैं, उनसे बातचीत है। सब आपसे जानना चाहेंगे आप कहाँ से आए हैं और ये जो हादसा हुआ है इसके बारे में आपको क्या जानकारी है और किस तरह से देखते हैं इस हादसे को। मैं पंजाब से हूँ और यहाँ अपने बिजनेस के लिए आया था, तो आज फ्री थे तो यहाँ आया हूँ। बट यहाँ पर ये हादसे के बारे में पता चला तो बहुत अफसोस हुआ। जिन लोगों के साथ भी ऐसी बात हुई है तो यहाँ पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इस तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी आपको डर लगता है क्या? यदि आप यहाँ पर आए हो, देखने के लिए आए हो, तो क्या आप वो फेरी में ट्रैवल करोगे? नहीं, बहुत ज़्यादा डर है जी। हम तो बिल्कुल नहीं जा रहे, हम यहीं से वापस जा रहे हैं। हादसे के वक्त पैसेंजर वेसल गेटवे ऑफ इंडिया से करीब 3 किलोमीटर दूर थी। तस्वीरों में देख सकते हैं टकराने से पहले स्पीड बोट किस तरह बेकाबू नजर आ रही है। मुमकिन है कि इंजन की खराबी की वजह से इस बोट को चला रहे शख्स ने नियंत्रण खो दिया हो। न्यूज नेशन की टीम हादसे में बच गए लोगों तक भी पहुंची। उन यात्रियों ने जो बताया उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जैसे आज स्टार्ट जो भी आज प्रिकॉशन है, ये इज अ वेरी गुड स्टार्ट बाय मुंबई पुलिस एंड आई थिंक ये कंटिन्यू रख के और इसको मेंटेन करना चाहिए, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई बोट हादसे में मृतक के परिवारों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम राहत कोष से भी मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको सीएम रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे और ये जो पूरी घटना है, इस घटना की तफ्तीश ये पुलिस भी करेगी और नेवी भी करेगी। 2 साल पहले साल 2022 में भी एलिफेंटा और गेटवे ऑफ इंडिया के बीच मुस्तकीम नाम की बोट डूब गई थी। गनीमत थी कि उस बोट पर सिर्फ क्रू मेंबर ही सवार थे जिन्हें बचा लिया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र आने वाले सैलानियों के लिए पसंदीदा जगह है। यहाँ हर साल 8 से 10 लाख पर्यटक आते हैं। जाहिर है हादसे के बाद मुंबई हार्बर में पैसेंजर वेसल की सेफ्टी को लेकर और भी पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत होगी। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।